कालनामी और भगवान विष्णु की कथा हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष, भगवान विष्णु के रक्षक रूप और दुष्टता पर धर्म की विजय को दर्शाती है। यह कथा मुख्य रूप से भगवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है। कालनामी एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं और संतों के प्रति अत्याचार किए और उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने उसका अंत किया। कालनामी एक दुष्ट असुर था जो अपने अहंकार, शक्ति और अत्याचार के लिए जाना जाता था। वह अन्य असुरों की तरह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी और वरदान के रूप में वह देवताओं, मानवों और राक्षसों से अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया कि उसे कोई देवता या साधारण इंसान नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद कालनामी का अहंकार और बढ़ गया और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कालनामी अपने वरदान के बाद अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने समस्त लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। वह संतों, ऋषियों और तपस्वियों को परेशान करने लगा जिससे उनकी साधना बाधित होने लगी। उसके अत्याचारों से सभी देवता और ऋषि परेशान हो गए। कालनामी इतना बलवान हो गया था कि उसे किसी से डर नहीं था क्योंकि ब्रह्मा के वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। कालनामी के आतंक से परेशान होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की शरण में गए। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे कालनामी का अंत करें क्योंकि केवल भगवान विष्णु ही इस दुष्ट असुर का अंत कर सकते थे। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की याचना स्वीकार की और कालनामी के अंत का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने कालनामी को पराजित करने के लिए अपनी माया का सहारा लिया। भगवान विष्णु ने एक चाल चली और एक सुंदर जलाशय की रचना की जहां कालनामी को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने एक माया नगरी बनाई जो देखने में अत्यंत सुंदर और अद्भुत थी। कालनामी को वहां ले जाने का उद्देश्य उसे उसकी शक्तियों से भ्रमित करना और उसकी रक्षा के उपायों को विफल करना था। जब कालनामी उस जलाशय में गया तो भगवान विष्णु ने उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। कालनामी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया लेकिन भगवान विष्णु की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कालनामी का वध कर दिया और इस प्रकार कालनामी के अत्याचारों का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कालनामी की आत्मा और उसके पिछले कर्मों के कारण अगले जन्म में भी परिणाम भुगतना पड़ा। कालनामी को अगले जन्म में दुर्योधन के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा जो महाभारत के युद्ध में कौरवों का प्रमुख पात्र था। दुर्योधन में भी वही अहंकार, द्वेष और अत्याचार की प्रवृत्ति थी जो कालनामी में थी। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अत्यंत द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखा और उनके साथ अन्याय करने के कई प्रयास किए। उसका अहंकार और पापों का परिणाम महाभारत के विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आया जिसमें अंततः उसका भी पतन हुआ। इस तरह कालनामी का पुनर्जन्म और उसका अंत दुर्योधन के रूप में हुआ जो दर्शाता है कि पापों का फल व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। कालनामी की कथा भगवान विष्णु के धर्म रक्षक रूप को उजागर करती है। भगवान विष्णु हमेशा से धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। चाहे वह हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा हो, रावण का वध हो या फिर कंस का अंत, भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार और लीला धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। इस कहानी में भी कालनामी का वध न केवल अधर्म का नाश है बल्कि यह भी दर्शाता है कि भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी और अन्य लोकों में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते रहते हैं। कालनामी ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया और उसकी शक्तियाँ उसे अधर्म की राह पर ले गईं, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसे उसके अहंकार और अत्याचारों का दंड दिया। कालनामी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और दूसरों के साथ अन्याय करता है तो उसे अंततः विनाश का सामना
करना ही पड़ता है। कालनामी का ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना यह दर्शाता है कि शक्ति का दुरुपयोग करने से व्यक्ति का पतन सुनिश्चित होता है। भगवान विष्णु का कालनामी का अंत करना इस बात का प्रतीक है कि चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक यह है कि ईश्वर सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं और अधर्म का नाश अवश्यंभावी है। कालनामी का पुनर्जन्म दुर्योधन के रूप में यह सिखाता है कि व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यह पौराणिक सिद्धांत है कि जीवन के हर कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। भगवान विष्णु की इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि जब भी पृथ्वी पर धर्म संकट में होता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।